तो जुलाई और अगस्त के महीने में जिस तरीके से आईपीएल 2026 की खबरें सुर्खियां बना रही थी, रोज नई रिपोर्ट्स निकल करके आ रही थी, कोचेज अपनी टीम से अलग हो रहे थे, कप्तानों के अलग होने की बात निकल करके आ रही थी। सितंबर के महीने में उसमें थोड़ी सी रुकावट जरूर आई है, थोड़ा सा मामला स्लो जरूर हुआ है, लेकिन अब अक्टूबर के महीने की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, आईपीएल 2026 की जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है और इसकी सबसे पहली चिंगारी निकल करके आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से। जहां पर देखो, इस साल अगर आईपीएल के ऑक्शन को कोई इंटरेस्टिंग बना रहा है तो वो राजस्थान रॉयल्स की टीम है। सबसे पहले संजू सैमसन के उनसे अलग होने की खबरें, उसके बाद राहुल द्रविड़ का उनसे अलग हो जाना, और अब उनके एक और कोच दिशांत याग्निक ने भी आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ अलग होने का फैसला ले लिया है, या फिर दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों ने आपसी सहमति से अलग हुए हैं, या राजस्थान ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया है। ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन एक बात साफ साफ यहां पर दिखाई दे रही है कि एक अच्छे खासे रीवैम्प की तैयारी में है यहां पर राजस्थान रॉयल्स। देखो, राहुल द्रविड़ को पिछले साल आप बहुत ज्यादा बाजे के साथ लेकर के आए थे, उनसे आप एक सीजन के बाद अलग हो गए हो। इससे यह पता चलता है कि जब आप नंबर 9-10 पे फिनिश करते हो, चीजें खराब होती हैं। खुद राहुल द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन को दिए अपने इंटरव्यू में यह चीज बोली थी। उसके बाद दिशांत याग्निक का अब अलग हो जाना यह भी दिखा रहा है कि जो कोचिंग सेटअप है उसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा था राजस्थान रॉयल्स का, और उसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज है, हम ऑलरेडी उसके बारे में चैनल पर बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन एक जो और खबर राजस्थान रॉयल्स से निकल करके आ रही है वो ये है कि कुमार संगकारा राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच यहां पर दोबारा बन सकते हैं और उनको एक बार फिर से एक नए सीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, जब यह खबर आई थी, राहुल द्रविड़ के अलग होने से पहले से यह माना जा रहा था कि कुमार संगकारा का राजस्थान रॉयल से अलग होने का पूरा चांस है, लेकिन फिर राहुल द्रविड़ उनसे अलग हो गए। पिछले कुछ सालों में संगकारा और संजू सैमसन की नजदीकियां भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर राजस्थान रॉयल्स में रुक रहे हैं कुमार संगकारा, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट से एक बार फिर से हेड कोच बन रहे हैं, क्योंकि अभी जो AC20 का ऑक्शन हुआ उसमें भी पाल रॉयल्स के लिए वहां पर कुमार संगकारा मौजूद थे। तो राजस्थान रॉयल्स की जो फैमिली है, जो उनका रिश्ता है, वो उनके साथ बराबर बना हुआ है। ये तो फिलहाल यही दिखाई दे रहा है, और इससे यह चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि अब संजू सैमसन का क्या होगा। क्या संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में रुकेंगे? क्योंकि अगर आईपीएल ऑक्शन को कोई बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है तो वो है संजू सैमसन की एंट्री। देखो, फिलहाल खबर यही है कि जो ट्रेड डील्स हैं दैट हैव कंप्लीटली फेल थ्रू। चेन्नई सुपर किंग्स का कोई भी चांस नहीं है यहां पर शिवम दुबे को संजू सैमसन से ट्रेड करने का। कुछ एक आध हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले खबर निकल करके आई थी कि शिवम दुबे जो है वो उनको ट्रेड कराने की बात कर रही है राजस्थान रॉयल्स की। भाई, आप हमें शिवम दुबे या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई प्लेयर दो, तब हम आपको संजू सैमसन देने के बारे में सोचेंगे, और फिर जो बाकी पैसा बचेगा वो हम कैश में एडजस्ट कर लेंगे। तो सीएसके ने कैटेगोरिकली अब मना कर दिया, और जिस तरीके से शिवम दुबे ने एशिया कप में बल्ले से, गेंद से परफॉर्मेंस दी है, अब सीएसके उनको नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि एक थोड़ा सा लालच जरूर होता है कि एक तरफ शिवम दुबे है, नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टार, एक तरफ संजू सैमसन है, कंसिडरेबली अ बिगेस्ट स्टार देन शिवम दुबे। उसके अलावा थोड़े से यंग भी हैं वो कंपैरेटिवली शिवम दुबे से, महेंद्र सिंह धोनी के एबल रिप्लेसमेंट भी बन सकते हैं। तो लालच मन में जरूर आता है, बट अब यहां पर रिपोर्ट यही है कि सीएसके ने मना कर दिया है। ऐसे में संजू सैमसन का क्या होगा? तो भाई देखो, मामला पूरी तरीके से साफ है। यहां पर आपको रिपोर्ट की या मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स रिटेन नहीं करती है तो संजू सैमसन आपको आईपीएल 2026 के ऑक्शन में दिखाई देंगे, एंड इट विल बी ह्यूज। देखो, मेगा ऑक्शन में तो हम लोग थोड़ा सा यूज टू हैं बड़े बड़े नाम आने के, लेकिन मिनी ऑक्शन में अगर कोई बड़ा भारतीय नाम आता है, कोई एक ऐसा प्लेयर जो कि अपनी टीम की कप्तानी छोड़ करके आ रहा है, वो मामला बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। देखो, आप 2022 का मेगा ऑक्शन उठाओ, वहां पर श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे, उसके अलावा केएल राहुल अवेलेबल थे। इस बार भी आप मेगा ऑक्शन में देखो
देखो तो यहाँ पर जॉस बटलर अवेलेबल थे, श्रेयस अय्यर अवेलेबल एक बार फिर से थे, केएल राहुल एक बार फिर से अवेलेबल थे। तो ये सारे बड़े प्लेयर अवेलेबल होते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में ज़्यादातर जो डिमांड होती है वो ओवरसीज प्लेयर्स की होती है, क्योंकि बड़े ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं जो इंजरी वगैरह से नहीं खेल पाते या फिर रिलीज होकर के आते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद आते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। बट इंडियन, इतना बड़ा इंडियन प्लेयर ये ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता है, और संजू सैमसन ऐसा कर सकते हैं अगर राजस्थान रॉयल्स के साथ उनकी बात नहीं बनी तो। लेकिन बात जानते हो किसकी यहां पर बन सकती है? बात बन सकती है ड्वेन ब्रावो की, क्योंकि अभी सीपीएल में एज अ हेड कोच उन्होंने ट्रिनिबेगो नाइट राइडर्स को जितवा दिया। अब यह मामला चल रहा है कि देखो नाइट राइडर की जो फैमिली है उसके साथ ड्वेन ब्रावो का रिश्ता आईपीएल में भले ही अब बना हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीपीएल में काफी लंबे टाइम से वो रिश्ता चलता आ रहा है, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, सो एज अ कोच नाउ। सो अभिषेक नायर की बात आ रही थी सबसे ज्यादा कि अभिषेक नायर हेड कोच बन सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्योंकि देखो अक्टूबर आने वाला है, केकेआर ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना कोई रिपोर्ट तक निकल करके नहीं आ रही है। ऑयन मॉर्गन की खबर निकल करके जरूर आई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। राहुल द्रविड़ में आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक कि केकेआर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और ऑक्शन स्ट्रैटेजी किस तरीके से राहुल द्रविड़ की रहती है दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। ऑयन मॉर्गन को तो हमने कभी देखा ही नहीं है ऑक्शन स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनाते हुए, सो ही इज ऑल्सो अनटेस्टेड। अभिषेक नायर और ड्वेन ब्रावो के बीच ही चॉइस यहां पर मोस्ट लाइकली दिखाई दे रही है। जहीर खान एक ऑप्शन है, बट ड्वेन अगर वहां पर है तो जहीर क्या करेंगे? क्या जहीर आकर के भारत अरुण की जगह लेंगे? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। फिर क्या वो पावर टसल हो जाएगा? वो भी मसला फंसेगा। सो केकेआर हैव अ लॉट ऑफ मेस टू सॉल्व एंड दे हैव टू सॉल्व इट वेरी वेरी सून, क्योंकि वक्त उनके हाथ से रेत की तरह निकलता चला जा रहा है। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर ड्वेन ब्रावो आपको केकेआर के हेड कोच बनते हुए दिखाई दें। तो आईपीएल 2026 की ये थी कुछ बड़ी अपडेट। अब आपका इन सभी न्यूज़ पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।